तो वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो हमने 14 जून के जीके के प्रश्न थे, फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए थे। आप बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस रखना, ताकि आपके पास जो भी नई शिफ्ट के जो क्वेश्चन होगा, एग्जाम का एनालिसिस होगा, वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे एग्जाम का जो एनालिसिस है वो थोड़ा लेट आ पाएगा, लेकिन आपके पास करेक्ट है जो 100% क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन आए होंगे जेन्युइन, वही क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाएंगे। हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट भेजते हैं, उसके बाद यहाँ पे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम यहाँ पे लगता है। और आपका भी अगर एग्जाम होता है तो आप भी क्वेश्चन है शेयर जरूर करना कमेंट बॉक्स के माध्यम से। नेक्स्ट यहाँ पे शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वीडियो अगर आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इसके बाद आप देख सकते हो। तो जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे वो है, यहाँ पे भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की मुख्य फसल कौन सी है। जो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र है उसमें मुख्य फसल कौन सी उगाई जाती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है गेहूं। तो जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान का कुछ भाग है, यहाँ क्या है, देश का जो प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। इसका कारण क्या है अगर पूछ लिया जाए आपको, उपजाऊ जो जलोढ़ मिट्टी है और पर्याप्त सिंचाई भी है, जैसे पंजाब हरियाणा में, तो और शीतकालीन जलवायु भी है। यहाँ पे पूछ लिया जाए तो भारत है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। भारत कौन सा विश्व का दूसरे स्थान पे गेहूं उत्पादक देश है। और भारत में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है तो उत्तर प्रदेश है, और गेहूं है जो आपकी रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स आया था आपके जो 7वां संविधान संशोधन है उससे रिलेटेड, कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद है जो विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या है वो विधानसभा की कितनी % है जो कि कर दी गई थी। तो ये जो विधान परिषद की सदस्य संख्या थी, ये विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 यहाँ पे कर दिया गया था, यानी 1/3 से यहाँ पे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान है जो यहाँ पे 7वें संविधान संशोधन 1956 में कर दिया गया था। यानी अनुच्छेद 171 के अनुसार है, विधान परिषद की संख्या है जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और न्यूनतम सदस्य संख्या 40 यहाँ पे होती है, न्यूनतम सदस्य संख्या आपकी निर्धारित है 40 यहाँ पे होती है। नेक्स्ट अगर संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछा जाए तो भारत में कौन से राज्य है जो द्विसदनीय है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि यहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो फ्रेंड्स जो आपकी वी आकार की घाटी का निर्माण है वो किस प्रक्रिया से होता है। वी आकार की जो वी शेप्ड की वैली बनती है उसका निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो ये होता है आपके नदी अपरदन से, जो रिवर एरोजन होता है उससे होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सारे ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है जो MCQ वगैरह है, क्योंकि नहीं तो याद रहते हैं सारे MCQ, ना ही स्टूडेंट है जो फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, तो मैंने केवल यहाँ पे आंसर ही दिया है आपको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दे दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को यहाँ पे लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट है यहाँ पे युवा अवस्था की जो नदियाँ तीव्र गति से नीचे की ओर कटाव करती है, इसी कारण क्या बनता है, जो वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। जो तीव्र गति से नीचे की ओर कटाव करती है उसके कारण क्या होता है, वी आकार की घाटियाँ बनती है। और यू आकार की घाटी किससे बनती है, तो ये बनती है हिमनद से, ग्लेशियर से आपकी यू आकार की घाटी बनती है। और ग्रैंड कैनियन है किस प्रक्रिया से बना है, तो पूछ लिया जाए तो नदी अपरदन से ही बना है ग्रैंड कैनियन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, यहाँ पे जो BWF विश्व चैंपियनशिप विजेता सीयूकी है वो किस देश के है, और चाइना से बिलोंग करते हैं, चाइना से बिलोंग करते हैं। सीयूकी चीन के प्रसिद्ध क्या है, वो बैडमिंटन खिलाड़ी है और पुरुष एकल खिलाड़ी BWF का इन्होंने खिताब जीता है। पुरुष एकल खिलाड़ी जो BWF टूर्नामेंट हुआ था उसका खिताब जीता है। और चीन की राष्ट्रीय टीम के प्रमुख खिलाड़ी है कौन, सीयूकी। संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकते हैं, BWF का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका कुआलालंपुर मलेशिया में, कुआलालंपुर मलेशिया में BWF का मुख्यालय है। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं, तो युगल में है 4 होते हैं, एकल में 2 होते हैं। पूछा गया था कि जो टुंड्रा वनस्पति क्षेत्र में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, टुंड्रा वनस्पति क्षेत्र है उसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन में दिया होगा यहाँ पे
जीव जो पाए जाते हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। रेनडियर है, आर्कटिक लोमड़ी है, ध्रुवीय भालू है, कस्तूरी बैल है, ये जीव है जो यहाँ पे टुंड्रा वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो टुंड्रा क्षेत्र है जो उत्तरी ध्रुवियों में पाया जाता है। उत्तरी ध्रुव पर जो वनस्पति पाई जाती है वो टुंड्रा वनस्पति क्षेत्र है, और उसमें जीव जो पाए जाते हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। यहाँ पे क्या है, अत्यधिक ठंड पड़ती है और पेड़ नहीं उगते हैं, काई एवं लाइकेन वनस्पति पाई जाती है। तो टुंड्रा क्षेत्र यहाँ पे कहाँ मिलता है, आपको प्रश्न पूछ लिया जाए तो कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड इनमें है। और टाइगा वन किसे कहते हैं, जो शंकुधारी वन होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, टाइगा वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल को है जो सरदार की उपाधि किस आंदोलन के कारण मिली थी, या किस आंदोलन की जो सफलता के बाद है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तो ये मिली थी आपके बारडोली सत्याग्रह 1928 में। बारडोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, उसके उपरांत सरदार को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तो यहाँ पे 1928 में गुजरात के बारडोली में है जो किसानों पर लगान बढ़ाया गया था, और वल्लभ भाई पटेलों ने यहाँ पे किसानों का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और इसी सफल आंदोलन के बाद है जो जनता ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो संबंधित प्रश्न यहाँ पे, भारत का लौह पुरुष भी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और स्वतंत्रता के बाद कितनी रियासतों का विलय कराया, तो लगभग 562 रियासतों का विलय हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था जो IRNA की रिपोर्ट के अनुसार है जो भारत विश्व में किस ऊर्जा उत्पादन क्षमता में तीसरे स्थान पर है। जो कौन सी ऊर्जा के उत्पादन में भारत है जो तीसरे स्थान पर है, तो वो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता नहीं, यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे टाइपिंग का, सॉरी। तो यहाँ पे जो नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है उसकी रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जो नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है IRNA, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में किस ऊर्जा के उत्पादन में तीसरे स्थान पे है। तो किस ऊर्जा के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे प्रथम स्थान पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका है और तीसरे पे भारत है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सौर ऊर्जा था, सौर ऊर्जा। तो एक क्वेश्चन पे थोड़ा टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो इसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट यहाँ पे संबंधित प्रश्न अगर देखें तो ये IRNA का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है अबू धाबी में। IRNA का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अबू धाबी में। और भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क आपको पूछ लिया जाए तो ये है बड़ला सौर पार्क, राजस्थान में। बड़ला सौर पार्क है जो राजस्थान में है। तिरुकुरल के रचयिता कौन है, तिरुकुरल जो कि एक क्या है, साउथ का यहाँ पे बाइबल माना जाता है, उसके रचयिता कौन थे, ये क्वेश्चन यहाँ पे आया था। तो तिरुकुरल है वो तमिल साहित्य का यहाँ पे क्या है, बाइबल माना जाता है, या पंचम वेद इसको कहा जाता है। तिरुकुरल का क्या कहा जाता है, एक तो साहित्य का बाइबल है, एक पंचम वेद है। और इसमें अगर देखा जाए तो क्या है, 133 अध्याय और 1330 दोहे है। 133 अध्याय है और 1330 दोहे है तिरुकुरल में, और पंचम वेद इसे कहा जाता है, या तमिल साहित्य का बाइबल। तिरुकुरल किस भाषा में लिखा गया है, तो ये तमिल भाषा में लिखा गया है। और तिरुकुरल दिवस कब मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में ये कहाँ मनाया जाता है, विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। रचयिता है वो तिरुवल्लुवर है, तिरुवल्लुवर, बाकी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था फ्रेंड्स, जो मानव विकास सूचकांक है HDI किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। जो मानव विकास सूचकांक है वो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो HDI सूचकांक होता है ये किस आधार पे तैयार किया जाता है, तो ये 3 आधार है मेन, वो है एक तो जीवन प्रत्याशा, एक शिक्षा और एक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर है जो तैयार किया जाता है HDI की शुरुआत किसने की थी, तो ये महबूब उल हक ने की थी। ये संबंधित प्रश्न यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो भी क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि आपको नेक्स्ट भी जो क्वेश्चन है वो मिलते रहें। HDI की रिपोर्ट है वो कब जारी होती है, तो ये वार्षिक रूप से जारी होती है HDI की रिपोर्ट, और कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स था कि जो भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र है जैसे कोंकण तट हो गया, इस क्षेत्र में जून से सितंबर तक भारी वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो ये होती है आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। ये क्वेश्चन मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो डाला था उसमें बताया था, 3 दिन पहले शायद ये वीडियो मैंने डाला था, उसमें मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण है जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। यहाँ पे कौन कौन से है? अरब सागर के शाखा पे जो पाए जाते हैं जैसे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में भारी वर्षा यहाँ पे होती है। अगर संबंधित क्वेश्चन पूछें तो भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो केरल में आता है। और चेरापूंजी किस राज्य में है? मेघालय में स्थित है। चेरापूंजी देखो अलग है, केरल मानसून जबकि केरल में आता है। सबसे अधिक वर्षा इस साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था फ्रेंड्स कि भारत में जो नहर सिंचाई है वो उत्तरी मैदानों में ही अधिक सफल क्यों है? तो जलोढ़ मिट्टी है, इस कारण यहाँ पे नहर है जो नहर सिंचाई है वो अधिक सफल है। उत्तर भारत में क्या है? मैदान ज़्यादा है, इस कारण से क्या है वहाँ पे नहरों की सिंचाई ज़्यादा अधिक सफल है। तो संबंधित प्रश्न अगर यहाँ पे देखें तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है यहाँ पे पूछ लिया जाए तो इंदिरा गांधी नहर है। और इंदिरा गांधी नहर वो किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।